नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात चीन की करेंगे। दरअसल लद्दाख में सीमा विवाद पैदा करने वाला चीन अब चुप बैठने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि अब उसने एक बार फिर से अपनी हिमाकत का सबूत दिया है। लेकिन इस बार चीन के घुसपैठ की तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर अंदर घुस के वहां पर एक पूरा गांव बसा दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर ली और इसकी भनक आखिर किस तरीके से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों या फिर सरकार को नहीं लगी। आखिर ये पूरा सीमा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में घुस रहा चीन। अरुणाचल में ड्रैगन की घुसपैठ वाली साजिश। भारतीय सीमा के 4 किलोमीटर अंदर बसाया गांव। सैटेलाइट इमेज से हुआ सनसनीखेज खुलासा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि अब बॉर्डर से आती एक और खबर ने देश को परेशान कर दिया है। लद्दाख में आंखें दिखाने के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा में भी मनमानी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक पूरा गांव बसाने की तस्वीरें सामने आई है। यही वो तस्वीर है जिसने भारत सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस तस्वीर में स्थायी मकान के कई स्ट्रक्चर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। साफ दिखता है कि इसका कंस्ट्रक्शन अभी नहीं बल्कि पहले से ही हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तिसारी चू नदी के पास की है। यहीं पर चीन ने पूरा गाँव बसा दिया है। आपको बता दें कि ये पूरा इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4.5 किलोमीटर के अंदर आता है। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। हालांकि इस पर अवैध तरीके से गांव चीन ने बसा लिया है। इसी घुसपैठ को लेकर एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें 2 तारीखों की इमेज दिख रही है। एक है अगस्त 2019 की, जबकि दूसरी तस्वीर है नवंबर 2020 की। यानी कि चीन ने महज 1 साल के अंदर ही पूरा स्ट्रक्चर या यूं कहें कि पूरा गाँव ही बसा लिया है। ये गांव हिमालय के पूर्वी रेंज में तब बनाया गया जब इसके कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में दशकों बाद गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद तापिर गुआ ने साल 2019 में भी यही बात संसद में उठाई थी। उन्होंने सरकार से अपील की थी कि अरुणाचल प्रदेश की ओर भी ध्यान दिया जाए, नहीं तो अगला डोकलाम अरुणाचल में होगा। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। दरअसल भारत और चीन के बीच अरुणाचल में मैकमोहन लाइन मौजूद है जिसे दोनों देश मानते हैं। हालांकि चीन ने कई बार इस सीमा का उल्लंघन किया है और भारत के इलाके को अपना बताकर यहाँ कंस्ट्रक्शन भी किया। एक और तस्वीर सामने आई है जो साल 2010 और अब साल 2020 की तस्वीर दिखाती है। यह तस्वीर 1 दशक पहले गूगल अर्थ ने ली थी। चीन द्वारा बसाए गए नए गाँव के पास उस वक्त ड्रैगन ने कुछ ढांचे बना रखे थे जो अब पूरी तरह अपग्रेड हो चुके हैं और सब कुछ साफ साफ भी दिख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने यहाँ अपना मिलिट्री पोस्ट बनाया है। गूगल अर्थ की तस्वीरें भी दिखाती हैं कि यह गांव मैकमोहन लाइन के दक्षिण में है जो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा और तिब्बत के बीच पड़ती है। नई दिल्ली इसे ही इस इलाके में भारत और चीन के बीच की सीमा मानता है। हालांकि चीन इस सीमा को विवादित मानता है। 1993 में हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते में एक क्लॉज थी दैट बोथ साइड्स विल रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग LAC। चीन ने कहा कि इसमें से एग्जिस्टिंग वर्ड हटा लीजिए,
और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा जी ठीक है हटा लेते हैं। वो एग्जिस्टिंग वर्ड के हटाने से हमने चाइना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के परसेप्शन में डिफरेंस का मौका दे दिया। और यही कारण है कि उसके बाद में लगातार चीन यही कह के कि हमारा जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है, कहीं ना कहीं कब्जा करता चला जा रहा है। अब आज ये साफ हो गया है सर्वे ऑफ इंडिया के ऑथराइज मैप से भी, मैकमोहन लाइन की लोकेशन से भी और सैटेलाइट की तस्वीरों से भी कि LAC के करीब 5 किलोमीटर हिंदुस्तान की तरफ चाइना ने एक गांव बना लिया है जो पिछले साल की तस्वीरों में नहीं था। और उस गांव में बताया जा रहा है कि करीब 101 मकान है। मकान क्या हुए एक्चुअली में मिलिट्री स्टोरेज डंप्स होंगे। अब ये स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि आज से कई साल पहले तक हिंदुस्तान की ये हालत थी कि अरुणाचल प्रदेश के LAC के नज़दीक पहुंचने में 15 दिन लगते थे। खच्चर पे जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। आज वो करीब 40 मिनट के अंदर सफ़र पूरा होता है। सिचुएशन बदल चुकी है। अब जो कुछ हुआ है इसका काउंटर किया जा सकता है, एनसर्कलमेंट किया जा सकता है और हिंदुस्तान को अब इसके काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। इस नए गांव की जानकारी को लेकर जैसे ही खबरें मीडिया में चलनी शुरू हुई तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, भारत सरकार अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। चीन ने पिछले कई सालों से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। हमारी सरकार ने भी बॉर्डर पर रोड, पुल आदि सहित कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं, जिससे बॉर्डर के समीप रह रहे स्थानीय लोगों को मदद मिली। भारत सरकार देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर रखती है। इसके साथ ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। विदेश मंत्रालय का ये जवाब भी उस जवाब की तरह ही है जब लद्दाख सीमा में चीन ने उस वक्त घुसपैठ की थी। 2020 में भी सरकार ने सब कुछ नकार दिया था। हालांकि आखिरकार बड़ी संख्या में अपनी सेना को भेजकर सरकार को अपनी मंशा भी साफ करनी पड़ी। जरूरी है कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को गंभीरता से ले और सच क्या है वो देश के सामने रखे। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। हालांकि चीन इस बात को नहीं मानता है और वो अरुणाचल प्रदेश को अपने तिब्बत का इलाका बताता है। यही वजह है कि समय समय पर चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार भारतीय सीमा की सुरक्षा का दावा करने वाली मोदी सरकार एक बार फिर से चीन के सामने फेल साबित हुई है। और लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की खबरों के बाद अब मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ सीमा विवाद कोई नया विवाद नहीं है। चीन 1962 के युद्ध के बाद से ही अरुणाचल के कई इलाकों को अपना बताता आया है। साथ ही कई मौकों पर वो घुसपैठ कर अवैध निर्माण भी कर चुका है, जिन इलाकों की तस्वीर अब सामने आई है। भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों पर चीन का साल 1959 से कब्जा है। चीनी सेना ने कुछ साल पहले ही यहाँ पर अपनी एक सैन्य चौकी भी स्थापित की थी, जो समुद्र तल से करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चीनी सेना ने डोकलाम की घटना के बाद अब इस इलाके में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चीन ने साल 1959 में असम राइफल्स को हटाकर इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही यह इलाका चीनी सेना के नियंत्रण में है। यही नहीं, चीन धीरे धीरे लगातार इस विवादित इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। 1962 की जंग के बाद चीनी सेना पीछे चली गई थी, लेकिन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में अभी भी बनी हुई है। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए ढुलमुल रवैये को भी आज की बड़ी घटना का कारण मान रहे हैं। कई साल पहले तक हिंदुस्तान की ये हालत थी कि अरुणाचल प्रदेश के LAC के नजदीक पहुंचने में 15 दिन लगते थे। खच्चर पे जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। आज वो करीब 40 मिनट के अंदर सफर पूरा होता है। सिचुएशन बदल चुकी है। अब जो कुछ हुआ है इसका काउंटर किया जा सकता है, एनसर्कलमेंट किया जा सकता है और हिंदुस्तान को अब इसके काउंटर मेजर्स लेने चाहिए। इधर इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक अखबार की खबर दिखाते हुए पूछा कि क्या आपको याद है मैं देश नहीं झुकने दूंगा वाला वाक्य। दरअसल राहुल गांधी यहां पर PM मोदी के उस बयान को दिखाना चाह रहे हैं जहां उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा।
दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्विटर पर सवाल पूछा कि क्या पीएम ने बॉर्डर पर शी जिनपिंग के लिए स्पेशल आवास योजना शुरू की है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने भी बीजेपी पर हमला बोला। चिदम्बरम ने हिंदी में ट्वीट कर लिखा, भाजपा से संबंध रखने वाले सांसद श्री तपीर गोवा ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय क्षेत्र के भीतर विवादित क्षेत्र में चीनियों ने पिछले साल में 100 घर का गांव, एक बाजार और 2 लेन की सड़क का निर्माण किया है। यदि ये सच है तो यह स्पष्ट है कि चीनियों ने विवादित क्षेत्र को चीनी नागरिकों के स्थायी बंदोबस्त में बदलकर यथास्थिति बदल दी है। इन चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में सरकार का क्या कहना है? क्या सरकार चीन को एक और क्लीन चिट देगी या सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए पिछली सरकारों पर दोषारोपण करेगी? विपक्षी पार्टियों के हमले का जवाब बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गोवा ने दिया। तापिर गोवा ने कहा कि ये पिछली सरकारों की ही गलती रही, जिसके कारण बॉर्डर की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण अरुणाचल में अब चीन मजबूत हो रहा है। अब 1985-86 में तवांग के बहुत एक बड़ा वैली जिसका नाम है सुमद्रोंग सो वैली 85 में चाइना ने कब्जा कर लिया। उस समय का आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी सुंदर जी ने एक प्लान बनाया था कि ऑपरेशन पेलकॉन चाइना को वहाँ से प्लास आउट करेंगे, जिसको इसी दिल्ली में राजीव गांधी ने इनको बुला के उसको मना कर दिया। वो भी एक नेवी डे का सेलिब्रेशंस में सुंदर जी को आर्मी चीफ को बुला के नॉर्थ ब्लॉक में बता दिया कि साउथ ब्लॉक में ये नहीं होगा। एंड ही प्रीफर राजीव गांधी ने ये कहा कि मैं बीजिंग में जाके बात करके आऊँगा। बीजिंग में जाके काली हाथ वापस आए। उस दिन से लेके आप लोंगजू, बिसा, माजा एक साल में तो मोदी जी का समय में तो ये कब्जा नहीं हुआ, ये कांग्रेस रिजिम में ही कब्जा हुआ। आज इस देश को कांग्रेस नेता को ही, कांग्रेस लोगों को ही जवाबदेही है कि इतना कब्जा करते हुए आपका समय में, आपका रूल में चाइना को फ्री अलाउ आपने क्यों कर दिया? अजीब विडंबना है, केंद्र में 2014 से सरकार बीजेपी की है। देश की बॉर्डर की सुरक्षा अब बीजेपी के हाथ में है। हालांकि हैरानी की बात यह कि बीजेपी अब भी चीन की घुसपैठ के लिए पिछली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा न होने के लिए भी कांग्रेस को कोसा जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिरकार 6 सालों में बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में क्या कदम उठाया? अगर चीन इस वक्त किसी भी बॉर्डर से घुसपैठ करेगा, उसके लिए अब की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर पिछली सरकार को? पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अब ट्रेंड शुरू हो चुका है। हालांकि जरूरी है कि केंद्र में बैठी सरकार आंखें खोले और बॉर्डर पर घटित हो रही सच्चाई पर एक्शन ले। चीनी घुसपैठ के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में ट्वीट वॉर छिड़ गई है और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तरफ से कई सवाल उठाए गए और हमले किए जा रहे हैं बीजेपी पर, इसे देखते हुए अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी से कई सवाल पूछे हैं। यहां तक कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। जेपी नड्डा के इन सवालों पर यह खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्वीट वॉर ने एक बार फिर से राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे ठीक पहले राहुल ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में चीन के गांव बसाने के दावे वाली खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि उनका वायदा याद करिए, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेर लिया और एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। एक के बाद एक ट्वीट में नड्डा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल इन सवालों का जवाब देंगे। नड्डा ने कांग्रेस पर की सवालों की बौछार। कांग्रेस पार्टी चीन के मसले पर झूठ बंद करे बोलना। वक्त वक्त पर कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों करती?
कांग्रेस की नीतियां उन्हीं चीनी पैसों से बनती रहेंगी। कांग्रेस किसानों को उकसाना और बहकाने का काम कब बंद करेगी? जेपी नड्डा ने मंगलवार को लगातार कई ट्वीट्स किए। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा, अब जब राहुल गांधी अपनी 1 महीने की छुट्टी से वापस आ गए हैं, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब देंगे। जेपी नड्डा ने पूछा कि आखिर राहुल गांधी और उनका परिवार और कांग्रेस चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगा? क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हजारों किलोमीटर जमीन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा भी शामिल है जिसका राहुल जिक्र कर रहे हैं, पंडित नेहरू की ओर से चीनियों को तोहफे में दिया गया? वक्त वक्त पर कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों करती है? इसके अलावा जेपी नड्डा ने सवालों की बौछार करते हुए कहा, क्या राहुल गांधी कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते को रद्द करेंगे? क्या राहुल उस पैसे को वापस लौटाएंगे जो चीनियों के जरिए उनके परिवार के ट्रस्ट को दिया गया, या कांग्रेस की नीतियां उन्हीं चीनी पैसों के द्वारा बनती रहीं? जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ओर से ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है जिसमें वो कोरोना के खिलाफ जारी देश की लड़ाई का मनोबल गिरा रहे हों। न्यूज डेस्क। देश में सियासत होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि सीमा की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में सियासत को एक साइड रखकर अब सरकार को गहन चिंता करने की जरूरत है कि आखिर बार बार चीन की तरफ से ऐसी साजिश क्यों रची जा रही है। क्या इसके पीछे चीन में बैठे हाई कमांड का हाथ है, या फिर वहां के राष्ट्रपति के कहने पर सुनियोजित तरीके से इस तरीके की साजिश रची जा रही है? आखिर चीन बार बार घुसपैठ करके चाहता क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या जिनपिंग के इशारों पर अरुणाचल प्रदेश में हुई घुसपैठ? क्या शी जिनपिंग के कहने पर ही भारत के खिलाफ रची जा रही है नई नई साजिश? आखिर भारतीय सीमा में घुसपैठ कर क्या संदेश देना चाहता है चीन? क्या केंद्र सरकार की ओर से चीन को डील करने में गलती हो रही है? ये सवाल इस वक्त पूछने बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की चालाकी एक जगह नहीं बल्कि पूरी एलएसी पर ही नजर आ रही है। कभी वो लद्दाख में घुसता है तो कभी अरुणाचल में, कभी उत्तराखंड की सीमा से सटे इलाकों में अपनी सेना भेजता है तो कभी असम में। पिछले कुछ सालों में चीन की ऐसी हरकतें कई गुना बढ़ गई हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश में उनके खिलाफ बढ़ रहे विरोध को कम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि सिर्फ इतनी सी बात ही इतने बड़े सीमा विवाद की वजह नहीं हो सकती। आखिर क्या है इसके पीछे की असल वजह, हम आपको बताते हैं। दरअसल साल 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हरकत में आए और उन्होंने तिब्बत में बॉर्डर डिफेंस विलेज बनाने की शुरुआत की। तिब्बती संगठनों के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति का गांव बसाने का मकसद तिब्बत और बाकी दुनिया के बीच एक ऐसा सुरक्षा बैरियर बनाना था जो अभेद्य हो। माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया गांव भी चीनी राष्ट्रपति के एजेंडे का हिस्सा ही है। तिब्बत संगठन के मुताबिक इन गांवों में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसाया जा रहा है। इसके जरिए चीन की कोशिश दलाई लामा के समर्थकों की तिब्बत में घुसपैठ को रोकना और कम्युनिस्ट पार्टी के हितों को साधना है। चीन ने तिब्बत की राजधानी लहासा को चीन की सिचुआन से जोड़ने के लिए रेलवे टनल ब्रिज भी बनाया है। इस पुल का रणनीतिक रूप से बेहद अहम भारत की सीमा तक रेलवे को लाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा और भारतीय खतरे को ध्यान में रखकर कुछ समय पहले कहा था, एक देश को अच्छे से संचालित करने के लिए सबसे पहले उसकी सीमाओं को ठीक ढंग से काबू में करना होगा और सीमाओं को काबू में करने के लिए हमें तिब्बत में स्थिरता लाना होगा। चीनी राष्ट्रपति के निर्देश पर चीन ने साल 2017 में तिब्बत सीमा पर 600 अत्याधुनिक बॉर्डर डिफेंस विलेज बनाना शुरू किया।
अक्टूबर 2019 में चीन ने सीमा पर गांव के निर्माण को तेज करने का ऐलान किया। चीन ने ज्यादातर ऐसे गांवों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित अपने नागरी और शिगत्से इलाकों में बसाना शुरू किया है। चीन के ये गांव अक्सर काफी सुदूर हैं और बहुत कम लोग इसमें रहते हैं। ये सभी गांव उन रास्तों पर बनाए गए हैं जो कभी तिब्बती लोग छिपकर भारत और नेपाल में भागने के लिए किया करते थे। माना जा रहा है कि इन गांवों के जरिए चीन तिब्बतियों पर नजर रखना चाह रहा है। अरुणाचल प्रदेश को अपना समझ के रखा हुआ है कि वो साउथ तिब्बत है। उनका कहना है कि अगर भारत ने तिब्बत ये मान लिया है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तो फिर साउथ तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है, तो अरुणाचल प्रदेश चाइना का है। जब भी हमारी तरफ से कोई अरुणाचल प्रदेश जाता है, चाहे प्रधानमंत्री जा रहे हों या वरिष्ठ सरकारी अफसर जाते हैं, चीन हमेशा उसके बारे में इतराज करता है, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शन रेज करता है। चीन को भी मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चीन को यह भी मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश भारत किसी हालत में नहीं जाने देगा चीन के पास, चाहे चीन कुछ भी करे। पर चीन की आदत है, हर बात में ये धीरे धीरे बताते हैं। वो कहते हैं ना कि 100 झूठ बोलो तो वो एक सच अपने आप सच मानने लगते हैं। बस वही बात है चीन के साथ। और ये तो हमको पहले भी मालूम था कि लद्दाख से शुरू हुआ है, और ये जो चीन का जो रवैया है, ये LAC पूरा 3800 किलोमीटर की जो LAC है, उस पर ये चलता रहेगा, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये लोग करते रहेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं। पहले आते हैं, पहले 2 छोटे से झोपड़ी बनाएंगे, 2 हट लगाएंगे, फिर 2 किलोमीटर अंदर, फिर आप जाके शोर मचाएंगे तो बोलेंगे अच्छा हम वापस जा रहे हैं, 1 किलोमीटर वापस चले जाएंगे, फिर वो 1 किलोमीटर जो है वो उनका न्यू नॉर्मल बन जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन गाँव में बसने वाले लोगों को पैसे भी दे रही है। चीन इसके साथ ही इन लोगों को दलाई लामा के प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है। चीन की कोशिश दलाई लामा की ओर से की जाने वाली जासूसी की कोशिशों को रोकना है। सीमा के बेहद करीब बनाए जा रहे कुल 427 गांवों को फर्स्ट लाइन नाम दिया गया है। इसी तरह से दूसरे 201 गांवों को सेकंड लाइन का नाम दिया गया है। इन इलाकों में रहे तिब्बती मूल के लोगों को जबरन दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है और उनकी जगह चीन समर्थक लोगों को इन गांवों में बसाया जा रहा है। यानी कि ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर लेना चाहता है ताकि विवाद पैदा होने पर वो सख्ती से भारत का जवाब दे सके।